नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका। बांसवाड़ा में नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 78.26 लाख का माल जब्त। विदेशी शराब और सरसों तेल की तस्करी का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। गोधरा इंदौर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बना कारण, चालक की सूझबूझ से टली बड़ी दुर्घटना। दाहोद में एसी रिपेयरिंग के दौरान करंट से 20 वर्षीय युवक की मौत, परिवार के इकलौते बेटे की मौत से इलाके में शोक। रक्तदान को लेकर जिला कलेक्टर की भावुक अपील, जनप्रतिनिधियों ने भी रक्तदान के लिए युवाओं को प्रेरित किया। लिमड़ी और झालोद की आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, कार्यप्रणाली, पोषण और शिक्षा पर बारीकी से किया जायजा। पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, आंजना ने छोटी सादड़ी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट, यूजीसी नेट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और कथित अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। उनका कहना है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे वर्षों की मेहनत और आर्थिक कठिनाइयों के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके सपनों पर चोट करती हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर युवाओं की अनदेखी और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता इमरान खान पठान ने कहा कि देश भर में छात्र और युवा संगठन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नीट के पेपर हुए थे जो आउट होने के कारण, लीक होने के कारण 25 के करीब विद्यार्थी ने आत्महत्या की। इसके बाद में भी किसी ने जवाबदेही नहीं दी। ऐसे में राहुल गांधी आज धरने पर बैठे हैं, वहीं सोनम वांगचुक पिछले लंबे समय से आमरण अनशन पर है, 25 दिन से आमरण अनशन पर है। इसके विरोध में धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका है। ये आपका नाम? गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में स्थानीय क्राइम ब्रांच ने शराबबंदी विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक ट्रक से भारतीय निर्मित विदेशी शराब और सरसों के तेल के बक्सों के साथ कुल 78.26 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर डीएम ढोल के निर्देश पर एलसीबी स्टाफ की अलग अलग टीमें दाहोद डिवीजन क्षेत्र में सादा वाहन से पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि बंद बोडी वाले अशोक लेलैंड कंपनी के ट्रक में अंग्रेजी शराब भरी हुई है, जो मध्य प्रदेश के पेटलाबाद की तरफ से अहमदाबाद जा रही है। सूचना के आधार पर एलसीबी टीम ने रणनीतिक रूप से निगरानी रखी और ट्रक को रोक लिया। तलाशी में ट्रक से भारतीय निर्मित विदेशी शराब की 290 पेटियां मिली, जिनमें कुल 13,920 बोतलें थी। इनकी कीमत 25,05,800 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा गुड लाइफ ब्रांड के सरसों के तेल के 1386 बक्से भी मिले, जिनकी कीमत करीब 28,16,260 रुपए बताई गई। पुलिस ने शराब और तेल की तस्करी में इस्तेमाल हुए अशोक लेलैंड ट्रक, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है, उसको भी जब्त कर लिया है। साथ ही एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत 5,000 रुपए और अन्य सामग्री को जब्त किया है। इस तरह कुल 78,26,860 रुपए का माल जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ कतवारा पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। एलसीबी ने बताया कि लिस्टेड गुटखोरों के और अवैध तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। दाहोद में गोधरा इंदौर नेशनल हाईवे पर भतवाड़ा टोल नाके के आगे सालिया गांव के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। बारिश के बीच लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लग गई। आग लगते ही चालक ने तुरंत गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। चालक के उतरने के बाद अचानक आग और भड़क गई और पूरी कार चपेट में आ गई। घटना के समय तेज बारिश हो रही थी, इसके बावजूद आग तेजी से फैलती गई।
सूचना मिलते ही देवगढ़ बारिया फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दाहोद शहर के गोदी रोड इलाके में एसी रिपेयरिंग के दौरान करंट लगने से 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार का इकलौता बेटा होने के कारण पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। घटना दाहोद शहर के मोटा घाची वार्ड स्थित बारिया फलिया की है। यहाँ रहने वाले करीब 20 वर्षीय शैलेश अंश बारिया एसी रिपेयरिंग का काम करते थे। इसी दौरान अचानक वे बिजली के करंट की चपेट में आ गए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या खुले इलेक्ट्रिक वायर के संपर्क में आने से उन्हें जोरदार करंट लगा। करंट लगते ही वे बेहोश होकर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद कर सीपीआर देने का प्रयास किया और आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए दाहोद की जायडस अस्पताल में ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। मात्र 20 साल की उम्र में रोजगार के लिए काम कर रहे युवक के अचानक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के इकलौते बेटे को खोने से घर में मातम छाया हुआ है। वहीं बारिया फलिया सहित पूरे मोटा घाची वार्ड इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जनजातीय क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी से हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है। हाल के मामलों में भी एनीमिया को प्रमुख कारण माना गया था। बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में प्रतिदिन प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए 12 से 15 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ रही है। वहीं जनजातीय क्षेत्र में रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियां पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराने में बड़ी चुनौती बन गई है। इसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा जिला महामंत्री राजेश कटारा और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक रक्तदान करें। जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से युवाओं से आगे आकर नियमित रक्तदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और उनका 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। उन्होंने सामाजिक संगठनों से भी रक्तदान शिविर आयोजित इस जनहित अभियान को सफल बनाने की अपील की है। जिला बांसवाड़ा में अक्सर अनीमिया के केसेस सामने आते हैं जिनको ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है और अक्सर देखा गया है कि रक्तदान करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, जिस वजह से कई बार हमारे ब्लड बैंक में खून की शॉर्टेज हो जाती है। तो मेरी बांसवाड़ा के सभी निवासियों से गुजारिश है, अनुरोध है कि रक्तदान के महाअभियान में जुड़े। खास तौर पे युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि ना सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ के सामने आए और रक्तदान महाअभियान में अपनी हिस्सेदारी करें। किसी का अमूल्य जीवन बचा सकता है। वर्तमान जो स्थिति है एमजी हॉस्पिटल में, उसमें आए दिन अखबार में भी पढ़ती है और लोगों की शिकायत भी रहती है, साहब हमारे खून नहीं देते डॉक्टर और खून के अभाव में लोग मर रहे हैं। तो वास्तव में खून की व्यवस्था डॉक्टरों को नहीं करनी, हॉस्पिटल को नहीं करनी, उनके पेरेंट्स और बांसवाड़ा की जनता को करनी। तो मैं बांसवाड़ा के सभी बांसवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा, भाई और बहनों से, कि अधिक से अधिक हम रक्तदान करें, ब्लड डोनेशन करें। हमारे बांसवाड़ा में जो एनजीओ हैं, जो कर्मचारी हैं, जो यूथ हैं, उन सब से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम बांसवाड़ा के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कराएं। और आज मैं एमजी में आया तो मुझे लगा हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और हमारे पीओ साहब भी इस मुहिम को लेकर काफ़ी चिंतित है और बांसवाड़ा में आए दिन प्रसूताओं में खून की कमी को देखने को मिलता है और मैं सोचता हूँ बांसवाड़ा में 70 से 80% लोगों में खून की कमी है। तो मैं चाहूँगा, आप सबसे अपील करता हूँ, विनम्र अपील है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कराएं और बांसवाड़ा में ब्लड बैंक में खून की कोई कमी नहीं रहे, उसकी पूर्ति कराएं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, युवाओं से, नेताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि वो भी अपने परिजनों से, दोस्तों से मिलकर के ब्लड डोनेशन का काम कराएं। इस पवित्र कार्य के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हॉस्पिटल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सबको पता है मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो बांसवाड़ा में है, यहाँ पे हम बहुत अभी दुखद घड़ी से पसार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी जो पेशेंट का जो गायनिक में लोड बहुत ज़्यादा है और अभी हम यहाँ की जो बांसवाड़ा की हर एक जनता को, आसपास के हर गांव को, प्लस हर एनजीओ जो ब्लड डोनेशन के साथ में जुड़ा हुआ है,
प्लस हर एक प्रशासनिक अधिकारी जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और हर एक महानुभाव जो यहाँ के दानवीर है, उन सबको हम एक महात्मा गांधी अस्पताल की ओर से और यहाँ की जनता की ओर से हम आह्वान करना चाहते हैं भाई आप हमारे सहयोग में ब्लड डोनेशन का आयोजन करवाएं और ताकि हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन जो भी प्रसूताएँ आती है उनकी हम अच्छे से देखभाल कर पाए और आपके खून की एक बूंद उनकी जान बचा सकती है। तो हम आप सबसे नम्र अपील करते हैं, दो हाथ जोड़ के अपील करते हैं, कृपया करके पधारें एमजी अस्पताल। या तो कोई संस्था बड़ी हो, आप बोलो, वहाँ पे हम कैंप करने के लिए हमारी ब्लड बैंक यथाशीघ्र तैयार है। धन्यवाद। दाहोद जिला प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सुधीर जोशी ने गोविंद गुरु लिमड़ी और झालोद तहसील की आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रों की दैनिक कार्य प्रणाली, पूरक पोषक वितरण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर विस्तृत जायजा लिया गया। उन्होंने लाभार्थियों को मिल रही सेवाओं की समीक्षा कर कार्यकर्ता बहनों को आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। निरीक्षण के दौरान केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति, गर्म नाश्ते की गुणवत्ता, बच्चों का वजन, ऊंचाई माप और ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्भवती और धात्री माताओं को दी जा रही सेवाओं तथा रजिस्टर के रखरखाव की जांच की गई। डॉक्टर जोशी ने बच्चों के साथ खेल खेल में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बाल गीत, अभिनय और बुनियादी ज्ञान दिया जा रहा है या नहीं, यह भी देखा। इसके साथ ही स्कूल न जाने वाले किशोरियों की समीक्षा, शैक्षणिक सामग्री, खिलौने और केंद्र के बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण की भी जांच की। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामलों और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार को छोटी सादड़ी में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। गांधी चौराहा पर कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उदय लाला आंजना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कथित पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों एवं युवाओं पर दर्ज मुकदमों की वापसी और मामले पर संसद में चर्चा करने की मांग उठाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उदय लाला आंजना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जरूरी है और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने छोटे सादड़ी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। आंजना ने पुलिस पर फर्जी केस दर्ज करने और अवैध वसूली के आरोप लगाए तथा लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको एकजुट होना है। हमारा चट्टान सिंह सामने खड़ा है, जिसको बिना बात के, और पुलिस तो बिल्कुल ही जोकर हो गई है। जिस प्रकार से इस मोदी के टांगे बता रखी ना तुमने, ऊपर कर इसको, जैसी ये टांगे है ना इसकी, वैसी टांगे यहाँ की पुलिस की है। केवल पैसे कमाने के अलावा पुलिस के पास कोई धंधा नहीं है। फर्जी केस में लोगों को बंद कर रहे हैं। ये नहीं समझे छोटी सादड़ी वाले पुलिस वाले कि केवल आंदोलन दिल्ली में ही होते हैं, या भी इसी प्रकार का माहौल बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पिछले साथियों, आपने कम समय में जो ताकत बताई और ताकत से ज्यादा जो आपके चेहरे पर जोश है, वो जोश निसंदेह अंगड़ाई लेगा और इस लोकतंत्र के हत्यारों को खदेड़ के फेंक देंगे। कोई कितने ही तिलक छापे लगा के आ जाए, जूते मार मार के बाद भगाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसे समझा छोड़ और धर्म के ठेकेदार यहां नहीं चल सकते। पुलिस की आड़ में शिकार खेल रहे हैं, इसलिए सब युवा साथियों को मजबूती होकर आगे आना चाहिए। आज तो हम लोकतंत्र के हत्यारों का पुतला दहन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे प्रदेश में हो रहा है, आप भी यहाँ पधारे, इसलिए धन्यवाद। अब पुतला दहन किया जाएगा और इसके बाद मैं पंडित जी के यहाँ चाय पी के जाऊंगा। तो कोई वीडियो अच्छा रिकॉर्ड करने वाला हो तो वहां भी चले, वहां समृद्धि किसानों को भी देखना है मुझे। धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।